रुमिनेशंस। हम लोग आज जो फोकस करेंगे वो हमारी एक हमने कहा था जो रोज की हमारी रोजमर्रा की जो प्रैक्टिस होगी मेडिटेशंस की, आज हम उसके ऊपर फोकस करेंगे। आगे जो हम लोग करते रहेंगे वो वीकली वाली रुमिनेशन टास्क, काम, रूहानी किस्म के फन एंड गेम्स, वो शुगल ज़्यादा होगा और वो हम हर हफ्ते या इस तरह मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें करते रहेंगे। आज का ज़रा सा लंबा होगा क्योंकि ये वो बेसिक वाली मुराकबे की जो मेडिटेशन की डिस्क्रिप्शन है उसको हम उसकी बात करेंगे, जो कि मज़ा तब है जब रोज़ करें। 20 मिनट अगर रोज़ करें तो बहुत ही अच्छा है, वरना जितना कर सकते हैं करें। इट्स उसका फ़ायदा अपनी जगह है, लेकिन जितना ज़्यादा कर सकते हैं। इसको मैं बेसिक उसको एक्सप्लेन करूँगा और रिकॉर्डेड आपके पास होगा, सो आप वापस आके कभी भी सुन सकते हैं, देख सकते हैं कि ओह हाँ ये करना था, मे बी ये चीज़ मैं नहीं कर रहा, या कुछ बहुत सिंपल चीज़ है। रूहानी रिचुअल्स वगैरह जो होते हैं वो हर किस्म के हैं। उसमें आप चीज़ें आंखें बंद करके सोचते हैं, विजुलाइज करते हैं और जगह जाते हैं, जर्नीज, विजुलाइजेशंस हैं, तरह तरह की प्रैक्टिसेस, उनको हम अभी बात नहीं करेंगे। मेडिटेशन जो है वो बहुत सिंपल है। उसका एक सिंपल सी चीज़ हमसे जिसके ऊपर आपने अपना टोटल फोकस जो है, दिमाग का पूरी तवज्जो जो है एक किसी एक चीज़ के ऊपर लानी है। वो एक सांस के साथ भी हो सकता है, हम लोग सांस के साथ काम करेंगे। वो एक देखने की चीज़ भी हो सकती है, मसलन कोई वो खास तरह के पैटर्न्स होते थे तिब्बत में, भक्ति योगा होती थी किसी की शक्ल पे, कभी वो विजुअल होते हैं, साउंड बेस्ड होते हैं, मंत्र होते थे, जिक्र होता है, तरह तरह की और मेडिटेशन है दुनिया में। हर जगह इस किस्म की चीज़ें शुरू होती हैं। उनका मकसद एक ही था कि कोई ऐसा तरकीब हो जिससे इंसान अपना दिमाग हेयर एंड नाउ, इस वक्त में भी नहीं, बिल्कुल इस घड़ी में अपना दिमाग टोटल फोकस इस वक्त में। वरना हमारा दिमाग पीछे सोचों में मुख्तलिफ किस्म के गहरे जज्बात, फीलिंग्स, इमोशंस, उसमें फंसा रहता है। मुख्तलिफ तरह की सोचें गोल गोल घूमती रहती हैं जो हम जान के नहीं कर रहे होते, लेकिन दिमाग उसमें फंसा रहता है। उसमें से निकाल के दिमाग को इस वक्त में लेके आना। इसमें डिप्रेशन का तोड़ भी है, इसमें एंजाइटी और पैनिक का तोड़ भी। एंजाइटी होता है जब आपका दिमाग आगे की चीज़ें सोच रहा होता है। डिप्रेशन होता है जब आपका दिमाग पीछे की चीज़ों में कहीं फंसा होता है, कुंजल पड़े होते हैं, गिरें लगी होती हैं। उन सारों में से जितना ज़्यादा आप इस मोमेंट के अंदर आ सकेंगे, इस लम्हे के अंदर, उतना ज़्यादा आपका खुद ब खुद वो लिंक्स ढीले होते जाते हैं। सो मुख्तलिफ कल्चर्स में, मुख्तलिफ वक्तों में, कई कई सौ सालों में तरह तरह की चीज़ें डेवलप हुई हैं। उसका जो निचोड़ है उसकी हम बात करें, उसको आजकल माइंडफुलनेस भी कहते हैं। तरह तरह की वो मेडिटेशंस के नाम डजंट मैटर, उसके हम नामो शामों को छोड़ें, फॉर्मलिज्म में वैसे नहीं फंसने वाले। सो आइडिया मैं आपको बेसिक्स है इसका बताऊं। हम लोग करेंगे ब्रीदिंग के साथ, सांस के साथ काम, ठीक। सो आपने फोकस करना है अपने सांस के ऊपर। सांस अंदर, बाहर, अंदर, बाहर। आपका दिमाग जो है वो कुछ सेकंड्स के अंदर आपने फोकस करना है उसकी फिजिकल सेंसेशन, या तो यानी जो आपको महसूस हो सकता है वो आपको जिस्मानी तौर पे, या तो नाक के पास फील होता है सांस अंदर बाहर जाता है, या आपका सीना सांस अंदर सांस बाहर, सांस अंदर सांस बाहर। तो आप मुंह से भी, बल्कि दिमाग में अगर अपने दिल में कहते रहें तो वो भी आसान होता है, क्योंकि वो जो बोलने वाला दिमाग है ना, उसको आप कोई काम पे लगा दें तो वो आसान होता है उसको फोकस करना। अच्छा, सांस अंदर सांस बाहर, दिल में लेकिन ऐसे कहते रहें। अच्छा, फिजिकल सेंसेशन यानी आपने जो जिस्मानी तौर पे महसूस करें वो सिर्फ इस घड़ी में होता है। जो आप जिस्मानी तौर पे महसूस करें वो टाइम में नहीं होता। सोच जो है ना, लफ्ज, जुमले, उनको मानी देना, वो हर चीज़ टाइम में होती है। इमोशंस जो हमारे अंदर, वो भी टाइम में। आपने इस मोमेंट में सिर्फ जिस्मानी जो आप महसूस करें उसके साथ रहना है, ठीक। अच्छा, आपका काम है फोकस अंदर,
ट्रांसपायर। दिमाग आपका 2-3 सेकंड के अंदर कहीं और निकल जाएगा। आप उसको जब भी आपको याद आए कि ओह मैं कल किसी ने मुझसे क्या कहा और फिर मैंने उसका जवाब क्यों नहीं दिया, और ऐसे जवाब देता तो कितना अच्छा होता, आपका दिमाग उधर 2 मिनट लगा रहेगा, 1.5 मिनट लगा रहेगा। जैसे आपको याद आए कि ओए मैं तो मेडिटेट कर रहा था, आप ऐसे अपने आप को उधर से सेपरेट करके जस्ट जरा सी देर के लिए ऑब्जर्व, नोटिस करें कि आप किस चीज, कहाँ था आपका दिमाग पहुंचा हुआ, और उसको वापस सांस के ऊपर ले आए, अंदर बाहर अंदर, और फिर आपका दिमाग कहीं और निकल गया कि ओए मेरी तो कमर में दर्द हो रही है, पता नहीं कैसे, मैं गलत तो नहीं बैठा हुआ। जैसे आपको याद आए ओ सांस के साथ था मैं, वापस सांस के साथ अंदर बाहर। आपका उसके बाद दिमाग कहेगा ओहो ये मेरा तो नहीं ख्याल मेरे लिए काम कर रहा है, पता नहीं ये क्या बकवास है, ये किस किस पासे मैं लग गया हूँ। आपने उसको दिमाग को वापस सांस के साथ वापस, ठीक। फिर आपका दिमाग कहेगा कि ओए वो जो मेरी अम्मी ने मुझे कहा था ना, मुझे वो उनका बात नहीं सुनी मैंने, बस यही थी मेरी जिंदगी में। जिधर जिधर भी आपका दिमाग जाएगा आपने उसको पकड़ के जस्ट नोटिस करना है, मुड़ के देखना है कि ये कहाँ पहुंचा हुआ था मेरा दिमाग, और उसको वापस सांस पे लेके आना है। ये जो प्रैक्टिस है ना अपने आप को ऑब्जर्व करने की, ये देखने की कि आपका दिमाग इस वक्त किस जगह पे है, ये उसके लिए आपको दिमाग से सेपरेट होकर उसको देखना पड़ता है। उसको ऑब्जर्व करने के लिए, उसको देखने के लिए आपको सेपरेट होना पड़ता है। वो नफ्सियाती तौर पे, इसमें मैं भी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा कि वो क्यों काम करती है मेडिटेशन इतना इतना अच्छी तरह से। ये जो सेपरेट करने का अमल है, चाहे वो इमोशंस के साथ हो, चाहे वो उन सोचों के साथ हो, शुरू शुरू में वो होती हैं चीज़ें, ऐसा ऐसा गहरी चीज़ों के साथ काम वो खुद ब खुद सरफेस होती जाएंगी, निकलती आएंगी। आपका काम है कि आपने सेपरेट करके उस स्टूपिड सी चीज़ जिसके ऊपर मसलन ब्रीदिंग, सांस के ऊपर जो हम फोकस करें, आपने वापस उस चीज़ पे लेके आना है। बस आपका काम बहुत सिंपल है। बाकी जो है ना वो रोज़मर्रा की सोचें और इमोशंस वो निकलेंगे, फिर उसके बाद वो ज़रा गहरे लेवल से जो चीज़ें आती हैं वो निकलेंगी उस सतह से। उसके बाद और गहरी सतह पे जो मेरे अपने हैं कि मैं कौन हूँ, मेरा जो एक वो अपना एक इमेज, हमने एक वो तस्वीर बनाई होती है कि मैं कौन हूँ, कामरान कौन है, कामरान तो ये, उसके साथ में सेपरेट होना शुरू होगा। और जब इन चीज़ों से सेपरेट होते हैं, तो इससे दूर होते हैं, तो हम नाता जोड़ते हैं अपना गहराई में जो हमारी हकीकत है, जो हम हैं, उन जगहों के साथ, जहाँ से फिर बहुत गहरे लेवल की सोच, गहरे लेवल की अकल जो है, विजडम जिसको हम कहेंगे, वो निकलनी शुरू होती है, खुद ब खुद होता है। आपका काम जो है वो बहुत सिंपल है। आपने सिंपली वो चाहे सरफेस का हो, फिर ऐसा ऐसा खुद ही डीपर लेवल पे काम शुरू हो जाएगा। आपने सांस के साथ अपना टोटल फोकस, अटेंशन सांस के साथ रखनी है। आपका दिमाग बच्चे की तरह इधर भागेगा, आपने मुड़ के देखना है कि किधर था जब आपको याद आया कि मैं मेडिटेट कर रहा, वही। उसके बाद आपने वापस सांस पे, उधर भागा वापस सांस पे। हद से ज्यादा बोरिंग काम है। इसका इसका मकसद ये है, बोरिंग नहीं होगा तो आपका दिमाग उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा। बोरिंग काम है तो आपका दिमाग कहीं और जाना चाहता है, क्योंकि उसको कोई चीज चाहिए जिसके अराउंड वो इन्वॉल्व हो। तो आवाजारी का काम है, पर ये बाय डिजाइन है, यानी इसका बाय डेफिनेशन है, इसका मकसद है कि ये बोरिंग काम हो। और किस्म के जो हम कहेंगे ना रूहानी, वो छोटे छोटे टास्क हम काम करते रहेंगे वीकली, 10 दिन बाद, हफ्ते बाद, वो शुगल वाले होंगे, वो इंटरेस्टिंग होंगे। ये वाला इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन फायदा लॉन्ग रन में जिंदगी में इसका जितना ज्यादा पावरफुल, जितना फायदा है, जिस वजह से दुनिया में हर जगह पे किसी ना किसी शक्ल में मेडिटेशन जो है वो जो भी रूहानियत पे काम किया है, किसी ना किसी शक्ल में मेडिटेशन उन्होंने डेवलप किए हैं। और वो उनकी शक्ल मुख्तलिफ होती है, शक्लों पे हम नहीं जा रहे, लेकिन उनकी जो रूह है, जो वो अचीव करना चाह रहे हैं, जो वो पाना चाह रहे हैं, वो एक ही चीज़ है। वो है कि इस लम्हे के अंदर आप आए, वक्त के साथ नाता तोड़ के इस लम्हे में आना। सो ये बेसिक प्रैक्टिस है। गुड लक, प्रैक्टिस करते रहें। अगर सवाल आते हैं, हमारी छोटी सी कम्युनिटी है, क्योंकि हम मज़हब से अलहदा होकर चीज़ों को देख रहे हैं, तो हम इनवेरिएबली छोटे ही रहेंगे, छोटा ग्रुप होगा। प्लीज़ फील फ्री कि अगर नीचे कमेंट करना हो तो कमेंट करें, वरना आप में से मोस्टली लोग मुझे जानते होंगे। जिस
मुझे मैसेज डालें, बीच में हम चैट कर सकते हैं, हम डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन जो भी सवाल आता है या कुछ होता है तो टॉक अबाउट